दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने ही बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ नो हार्म इन का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं कोई नुकसान नहीं है या फिर मैं कोई बुराई नहीं है। गाइस ये इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग दोनों में बहुत यूज़ किया जाता है, और अक्सर आप लोगों ने इसका यूज़ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ा होगा, बट ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। देयर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। अगर आपको इस तरह के सभी सेंटेंसेस पास्ट में बोलना हो तो देयर के बाद में वॉज का यूज़ करेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा, जैसे कि उसे सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम। देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता, लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता, झूठ बोलना उसको शोभा नहीं देता, पैसे चुराना हम लोगों को शोभा नहीं देता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है शोभा नहीं देता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इट डजंट बिफिट का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शोभा नहीं देता। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट डजंट बिफिट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा ही इज, हर, देम, अस, मी एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू ब्रेक बाइट। इट डजंट बिफिट यू टू बैक बाइट। लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू फाइट। इट डजंट बिफिट यू टू फाइट। झूठ बोलना उसको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू लाई। इट डजंट बिफिट हिम टू लाई। पैसे चुराना हम लोगों को शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट अस टू स्टील मनी। इट डजंट बिफिट अस टू स्टील मनी। स्कूटर से ऑफिस जाना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू गो टू ऑफिस बाय स्कूटर। इट डजंट बिफिट यू टू गो टू ऑफिस बाय स्कूटर। गरीबों का मजाक उड़ाना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू फन ऑफ द पुअर। इट डजंट बिफिट हिम टू फन ऑफ द पुअर। आपको गाली देना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू abuse you. It doesn't befit him to abuse you. उससे मिलना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to meet her. It doesn't befit you to meet her. वह एक जाना माना व्यक्ति है। विकास सर एक जाना माना शिक्षक है। वह जाना माना डॉक्टर है, उसके पास जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है जाना माना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस के लिए हम अ वेल नोन का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जाना माना। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ
तो ए यहाँ पर जो है वो हट जाएगा, वेल नाउन का यूज़ किया जाएगा। तो आइए स्ट्रक्चर में इसे कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस अ वेल नाउन प्लस अदर वर्ड। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह एक जाना माना व्यक्ति है। ही इज़ अ वेल नाउन पर्सन। ही इज़ अ वेल नाउन पर्सन। विकास सर एक जाना माना शिक्षक है। विकास सर इज़ अ वेल नाउन टीचर। विकास सर इज़ अ वेल नाउन टीचर। वह जाना माना डॉक्टर है, उसके पास जाओ। He is a well-known doctor. Go to him. He is a well-known doctor. Go to him. उसके पिता एक जाना माना वकील था। His father was well-known advocate. His father was well-known advocate. सलमान एक जाना माना एक्टर है। सलमान is a well-known actor. सलमान इज अ वेल नोन एक्टर। वह कितनी देर में होमवर्क कर देगी। उसने कितनी देर में काम खत्म किया था। तुम कितनी देर में ऑफिस पहुंचोगे। मैं तुम्हें कितनी देर में कॉल करूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इन हाउ मच टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितनी देर में या कितने वक्त में। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन हाउ मच टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उसने कितनी देर में काम खत्म किया था। इन हाउ मच टाइम डिड शी फिनिश द वर्क। इन हाउ मच टाइम डिड शी फिनिश द वर्क। तुम कितनी देर में ऑफिस पहुंचोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच द ऑफिस। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच द ऑफिस। मैं तुम्हें कितनी देर में कॉल करूं। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। वह कितनी देर में होमवर्क कर देगा। इन हाउ मच टाइम विल सी या फिर ही फिनिश द होमवर्क। इन हाउ मच टाइम विल ही फिनिश द होमवर्क। वह कितनी देर में फ्री हो जाती है। इन हाउ मच टाइम डज सी गेट फ्री। इन हाउ मच टाइम डज सी गेट फ्री। तुम कितनी देर में एक लेटर लिख सकते हो। इन हाउ मच टाइम कैन यू राइट अ लेटर। इन हाउ मच टाइम कैन यू राइट अ लेटर। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।